नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में इंग्लिश विद केबी सर। तो बेटा आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ आइदर और नाइदर के कुछ बेसिक यूज़ जो कि आपके एग्जाम में काम आएंगे। आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, चाहे क्वेश्चन कैसे भी आ जाए इनसे, आइदर से या नाइदर से। आप भली बात ही जानते हैं, एक बार मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूँ तो वहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न नाम की चीज़ नहीं होती है। आपको ये बताऊंगा कि ये सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, कब ये कंजक्शन बन जाता है, कब ये प्रोनाउन बन जाता है, कब ये एडजेक्टिव बन जाता है। तो फुल डिटेल के साथ में आपको आइदर और नाइदर के यूज़ बताऊंगा। आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, सारे के सारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व होंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब भी आप इस शब्द की बात करेंगे आइदर की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको उस शब्द की हिंदी पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है, हिंदी में ज़्यादा समझ में आता है। तो यहाँ पर इसकी जो मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है दो में से कोई एक, दो में से कोई एक। तो यहाँ पर आपको हिंदी बदल गई, यानी कि दो व्यक्ति हैं, वो काम कर रहे हैं, तो अगर आइदर लगाया है या तो वो करेगा या दूसरा करेगा। अब दूसरी बात ये जाननी है कि ये सिंगुलर होता है या फिर ये प्लूरल होता है। तो बेटा ये हमेशा सिंगुलर यूज होता है, इसका प्लूरल यूज नहीं होता है, क्योंकि जन्म से ये शब्द सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर। एक और बात समझते हैं कि ये शब्द पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव होता है लेकिन नेगेटिव नहीं होता है, बट आप इसको नेगेटिव बना सकते हो, नॉट लगा सकते हो उसमें। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई। अब दूसरी बात ये समझनी है आपको कि आइदर का यूज कहाँ कहाँ होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आइदर का यूज कहाँ कहाँ होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आइदर का यूज कहाँ कहाँ होता है। आइदर का यूज़ अगर आप समझेंगे तो तीन तरीके से होता है, यानी कि ये कंजक्शन की तरह भी काम कर लेता है, ये एडजेक्टिव की तरह भी काम कर लेता है, ये प्रोनाउन की तरह भी काम कर लेता है। यानी कि तीन तरीके से आइदर हमारे एग्जाम में यूज होता है। लेकिन आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम कैसे पहचानेंगे कब ये आइदर वर्ड कंजक्शन की तरह काम करता है, कब एडजेक्टिव बन जाता है, कब प्रोनाउन बन जाता है। और बन भी जाता है तो कौन सा कंजक्शन होता है, कौन सा एडजेक्टिव होता है, कौन सा एडवर्ब होता है। तो समझो जब आइदर के साथ एक पेयर में यूज हो, यानी कि और आ रहा हो, तो ये कंजक्शन की तरह काम करेगा। इसको आप बोलेंगे अल्टरनेटिव कंजक्शन। क्या बोलेंगे? अल्टरनेटिव कंजक्शन। ठीक है, अल्टरनेटिव कंजक्शन बोलेंगे। तो यहां पर जो वर्ब लगानी है आपको, वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। जो सबसे पास वाला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी। ठीक है, अब यहां पर एडजेक्टिव की तरह काम कब करेगा? जब आइदर के बाद आर्टिकल आ रहा होगा द, उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, उसके बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब। ठीक है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो ये काम करेगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह। ये बात समझ में आई है आप सबको। अब प्रोनाउन में भी दो प्रोनाउन की तरह काम करता है। एक तो आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन, और दूसरा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कैसे पहचानेंगे? जब आइदर के बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ जाए डायरेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब आ जाए, मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड, इनमें से आ जाए,
तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह काम करता है। अगर आइदर के बाद आपको नज़र आए OF ऑफ, तो बेटा दो कैटेगरी बनती हैं, द प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस वर्ब फिर भी सिंगुलर और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे ही इसके बाद में यदि कोई प्रोनाउन आता है तो प्रोनाउन कैसा आएगा? प्लूरल। कौन से केस में? ऑब्जेक्टिव केस में। कौन से केस में? ऑब्जेक्टिव केस में। और इसमें भी वर्ब फिर भी कैसी आएगी? सिंगुलर। वर्ब के बाद में क्या लग रहा होगा? ऑब्जेक्ट। तो आपको इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो समझ में आई कि आइदर के पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर बात करते हैं तो तीन तरीके से काम करता है। पहला है कंजक्शन, दूसरा है एडजेक्टिव, तीसरा है प्रोनाउन। कंजक्शन कौन सा कहलाता है? अल्टरनेटिव कंजक्शन। एडजेक्टिव कौन सा कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। प्रोनाउन कौन से कहलाते हैं? इंडेफिनिट और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। पहचानेंगे कैसे? आइदर के साथ लगा मिलेगा और वर्ब कैसे आएगी? वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। अब जो आइदर है, आइदर के बाद में मिलेगा द, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग, तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा। इंडेफिनिट प्रोनाउन आइदर के तुरंत बाद कोई हेल्पिंग वर्ब मिलती है या मेन वर्ब की फिफ्थ में मिलती है तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरह काम करेगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जब कहेंगे आइदर के बाद में ऑफ लगाओ, दो कैटेगरी, द प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस वर्ब सिंगुलर और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। प्रोनाउन प्लूरल इन ऑब्जेक्टिव केस वर्ब सिंगुलर और उसके बाद में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर एक चीज़ और जान लो कि सर पजेसिव एडजेक्टिव भी तो यूज होता होगा। पजेसिव एडजेक्टिव इसके साथ लगता है ज़्यादातर। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो इसके साथ में जो पजेसिव एडजेक्टिव यूज होता है वो होता है हिज। क्या होता है? हिज। यानी कि अगर लड़की की बात कर रहे हैं प्रोनाउन को लेकर तो हिज आ जाएगा, आपको पता है ना, क्वेश्चन में मैं समझाऊंगा। अगर लड़की की बात करता है, स्पेसिफाई करते हैं तो हर आ जाएगा। अगर कॉमन नाउन की बात करेगा तो भी क्या आएगा? हिज आ जाएगा। तो आइए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन से आपको समझाता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आइदर से एग्जाम में बन सकते हैं। तो आप एक स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद में चलते हैं आगे। बेटा आइए सीखते हैं इनके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। जैसे क्वेश्चन आया, आइदर राम nor his friends is going to market with their parents। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखना है अच्छे तरीके से। ऐसा क्वेश्चन आएगा, पार्ट देगा, ए पार्ट बी पार्ट, एरर की फॉर्म में पूछेगा। तो यहाँ आइदर के साथ में जो पेयर बनना है वो क्या बनना है? नॉर। लेकिन आना क्या चाहिए? और। तो आइदर के साथ पहले क्या लगाएंगे? और। पास वाला सब्जेक्ट कौन सा है? हिज फ्रेंड्स। सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है, तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? आर। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग ही हमने क्या यूज किया? पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, चीज समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। मैंने कहा आइदर ऑफ द बॉयज। ठीक है, आइदर ऑफ द बॉयज हैव प्लेड क्रिकेट इन द ग्राउंड। अब वो कहेगा एरर बताइए। तो यहाँ पर आइदर आया है, आइदर के बाद में क्या है? ऑफ। आपको तुरंत समझ जाना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। आर्टिकल आया द, कोई बात नहीं, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, लेकिन वर्ब कैसी है? वर्ब आपकी कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर, क्योंकि आइदर शब्द सिंगुलर है इसलिए वर्ब सिंगुलर लगेगी। ठीक है, ये चीज़ भी समझ में आई आपको अच्छे तरीके से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, आइदर of they have invited
टू द पार्टी। अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आइदर के बाद में फिर क्या लगा वाला, ऑफ लगा मिला है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है ये भी। अब यहाँ पे प्रोनाउन आया है, लेकिन प्रोनाउन प्लूरल तो है, लेकिन कौन से केस में, सब्जेक्टिव केस में। तो दे को काट कर आपको क्या करना है, देम। और वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, तो क्या लगाना है यहाँ पे, हैज। ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट देखो, आइदर द cows have been purchased by me। तो यहां पर देखो, आइदर के बाद सीधे दा के बाद में क्या है, नाउन। और नाउन कैसा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक। और वर्ब कैसी है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, ठीक। यहां पर आइदर कैसा शब्द है, सिंगुलर, तो नाउन कैसी लेगा, सिंगुलर। तो काउस की जगह पे क्या होना चाहिए, काउ, और हैव की जगह पे क्या होना चाहिए, हैव। लेकिन ये सेंटेंस क्या है, बीन के बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म मिली है, थर्ड, बाय एजेंट हो जाएगा। तो क्या होगा, पैसिव वॉइस में होगा। किसमें होगा, पैसिव वॉइस, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। और देखो क्वेश्चंस, मैंने कहा आइदर हैव बीन इनवाइटेड टू दी पार्टी, ये बोल दिया, आपसे कहा सॉल्व करो। तो मैंने कहा आइदर आया है, ठीक है, सिंगुलर होता है, तो सर हैव की जगह पे क्या लगा दो, हैज़। लेकिन यहाँ पर ये इनडेफिनिट प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये पता नहीं चल रहा है इस वाक्य में कि पार्टी में किसको इन्वाइट किया जा चुका है, यस या नो, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई। अगर हम बात करते हैं, और भी क्वेश्चंस देख लो। मैंने कहा आइदर of the students have completed their homework। तो भाई यहां पर देखो, अब आपको पहचानना है कि आइदर के साथ क्या लग रहा है, ऑफ। तो ऑफ लग रहा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है, यस या नो, बिल्कुल क्लियर। इसके बाद में क्या है, द स्टूडेंट्स प्लूरल काउंटेबल नाउन, लेकिन वर्ब कैसी आनी है, सिंगुलर। हैव की जगह पे क्या आ जाएगा, हैज। लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव लगेगा स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, यानी कि स्टूडेंट्स तो है, लेकिन आइदर इन सारे स्टूडेंट्स में से कोई एक स्टूडेंट्स, यानी कि 2 स्टूडेंट होंगे, 2 में से कोई एक अपना काम पूरा कर चुका है, तो इसलिए देयर की जगह पे पजेसिव एडजेक्टिव क्या लग जाएगा, हिज। अगर हम बात करते हैं, अगर वो ऐसे देता है, स्पेसिफाई करता है, आइदर ऑफ द गर्ल्स, ऐसा करके कहता है, ठीक, हैज कंप्लीटेड। अब यहाँ कहता है, मैं आपसे कह रहा हूँ, हिज लगाओगे, हर लगाओगे, देयर लगाओगे, या इट्स लगाओगे, प्रोजेक्ट यहाँ लिख देता हूँ, ठीक। तो क्या लगाओगे, अब यहाँ पे स्पेसिफाई करा कि कोई 2 लड़की हैं, उनमें से कोई एक लड़की अपना प्रोजेक्ट पूरा कर चुकी है, तो है ना लड़की, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हर। ये चीज़ समझ में आई। इस तरीके से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है आइदर से। तो आपको क्लियर हुआ होगा, आइदर के साथ और यानी कि कंजक्शन वर्ब अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, हिज फ्रेंड्स, तो लगा दी, उसके अकॉर्डिंग वजह से एडजेक्टिव आ गया, देयर। अब दूसरा देखेंगे, आइदर के बाद में क्या लग रहा है, ऑफ लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। उसके बाद में द प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, और फिर भी वर्ब कैसी आनी है, सिंगुलर, ये भी समझ में आया। आइदर के बाद क्या लग रहा है, ऑफ लग रहा है। उसके बाद में प्रोनाउन आया, प्लूरल है माना, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में रखना है देम, लेकिन वर्ब कैसी लगानी है, सिंगुलर, प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है, कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव। आइदर के बाद में द, उसके बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन, नहीं आता, क्या आता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो काट दिया हमने, ठीक है। तो ये हो जाएगा काउस, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन भी काट देते हैं। और हैव की जगह पे क्या हो जाएगा, हैज। परचेज बाय मी, बीन के बाद अगर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले तो पैसिव वॉइस होता है। आइदर के बाद में हैज, और हैज के बाद में क्या रहा, बीन इन्वाइटेड टू द पार्टी। तो यहाँ पता नहीं है किसको पार्टी में इन्वाइट किया जा चुका है, लेकिन 2 हैं, कोई 2 में से कोई एक होगा, तो यहाँ पर ये काम करेगा इनडेफिनिट प्रोनाउन की तरह। आइदर के बाद में ऑफ लगा मिले आपको,
तो द प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन बिल्कुल सही है, हैज़ आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट से कॉमन नाउन है, मैंने बताया था कॉमन नाउन के लिए क्या प्रेफर करते हैं, सबसे पहले हिज, ठीक है, फर्स्ट प्राथमिकता इसको देते हैं। आइदर के बाद ऑफ गर्ल्स, यहाँ पे बता रहा है गर्ल्स हैं तो इसलिए हमने क्या लगा लिया, हर। तो आई थिंक आपको अच्छे तरीके से आइदर का यूज समझ में आया होगा। आइए नाइदर का यूज समझते हैं। तो आई थिंक बेटा आप आइदर का यूज समझ चुके होंगे, तो बेटा नाइदर का यूज समझते हैं। आइए नाइदर का और समझाता हूँ आपको। ऐसे ही सारे यूजेस कराता रहूँगा मैं आपको, आपका बस प्यार मिलता रहे, सपोर्ट मिलता रहे, मैं लगा रहूँगा आपके लिए। तो नाइदर का जो हिंदी होता है, इसके क्या होता है, दो में से कोई नहीं, मतलब कोई दो लोग हैं उनमें से कोई नहीं, ठीक है, ये मीनिंग होता है। इसके बेसिक्स को जानते हैं। बेसिक्स क्या है कि नाइदर शब्द सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। तो ये नाइदर शब्द आपका सिंगुलर है, प्लूरल यूज नहीं होता है। ये शब्द नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, ये शब्द नेगेटिव होता है, इसको मैं पॉजिटिव कभी नहीं बना सकता, ठीक है, इसको मैं पॉजिटिव कभी नहीं बना सकता। तो आइए जानते हैं नाइदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहाँ कहाँ यूज होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम इसे कहाँ कहाँ यूज करते हैं, यानी कि ये कंजक्शन में भी काम करता है। किसमें, कंजक्शन में। ये आपका एडजेक्टिव में भी काम करता है, ये आपका प्रोनाउन में भी यूज होता है। सेम एज आइदर इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कंजक्शन की तरह काम करेगा जब नाइदर के साथ में आपको लगा मिलेगा नॉर, ठीक है, नाइदर के साथ में क्या लगा मिलेगा, नॉर लगा मिलेगा। और ये अल्टरनेटिव कंजक्शन कहलाएगा, चॉइस बताता है। क्या बताता है, चॉइस बताता है, अल्टरनेटिव कंजक्शन, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। और आप जानते हैं वर्ब हमेशा पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। अब ये एडजेक्टिव की तरह कब काम करता है, यानी कि ये एडजेक्टिव की तरह कब काम करेगा, जब नाइदर के बाद में आप आर्टिकल लेंगे प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस वर्ब सिंगुलर, उसके बाद में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह काम करने लगेगा। ठीक है। अगर प्रोनाउन की तरह फिर दो कैटेगरी बनती है, दो प्रोनाउन में काम करता है। एक तो आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन और एक आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन में नाइदर के बाद आपको सीधे ही वर्ब मिलती है, वो भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब के बाद में मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। और यहाँ नाइदर के बाद में आपको मिलेगा ऑफ। उसके बाद में दो कैटेगरी बनती है, द प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, लेकिन वर्ब सिंगुलर, और वर्ब के बाद में क्या रहा होगा, ऑब्जेक्ट। ऐसे ही दूसरी कैटेगरी प्रोनाउन। प्रोनाउन आपका कैसा होगा, प्लूरल। कौन से केस में, ऑब्जेक्टिव केस में, वर्ब सिंगुलर, वर्ब के बाद में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया कि नाइदर का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और ये भी पता चला कि कंजक्शन है तो कौन सा कंजक्शन है, और ये भी पता चला कि एडजेक्टिव है तो कौन सा एडजेक्टिव है, और ये भी पता चला आपको प्रोनाउन है तो कौन कौन से प्रोनाउन में यूज होता है। ठीक है। आपको ये भी पता चल गया है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर है और नेगेटिव है या पॉजिटिव है, नेगेटिव है। प्लूरल बिल्कुल यूज होता नहीं है, दो में से कोई नहीं इसका हिंदी मीनिंग होता है। आइए इससे कंसर्न क्वेश्चंस करते हैं जो एग्जाम में आते हैं। जैसे आपको एग्जामिनर इस तरीके से क्वेश्चन देता है, नाइदर
रीना और हर फ्रेंड्स हैज विजिटेड द ताजमहल। ठीक है, इस तरीके से आपको कहेगा फाइंड द एरर। तो आपको पता करना है कि नाइदर आया है, पेयर में यूज हुआ है, तो नाइदर के साथ और का यूज नहीं होता, किसका होता है, नॉर का। पास वाला सब्जेक्ट है हर फ्रेंड्स, रीना के अकॉर्डिंग पजेसिव एडजेक्टिव हर आया है, इसलिए यहाँ पर हैज़ की जगह पर आपको क्या करना पड़ेगा, हैव। ये काम कर रहा है कंजक्शन की तरह और अल्टरनेटिव कंजक्शन की तरह। चॉइस बता रहा है ना तो रीना और ना उसके फ्रेंड ताजमहल विजिट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, बोला नाइदर ऑफ वी, चलो आपको ऑप्शन देता हूं, हैज ऑब्लिक हैव अर्न्ड अ लॉट ऑफ मनी। बताइए, नाइदर के बाद में ऑफ आया है, ये नाइदर किस तरीके से यूज हो रहा है, ये यूज हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव बोलो प्रोनाउन की तरह। ठीक है, ध्यान रखना, प्रोनाउन तो आया है, प्लूरल है, लेकिन प्रोनाउन कौन सा केस चाहिए, ऑब्जेक्टिव, तो वी का ऑब्जेक्ट होता है अस। ये सिंगुलर है तो हैज या हैव में से क्या लग जाएगा, हैज। क्लियर हुआ, दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर हुआ। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे नाइदर हैज ऑब्लिक हैव इनवाइटेड टू द पार्टी। आपसे मैं पूछ लूं, मैं ही पूछ लूं, सीडीएस पूछता है ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन कि नाइदर की पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ, तो नाइदर के बाद में सीधे क्या आ रही है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब। तो यहाँ पर नाइदर काम कर रहा है प्रोनाउन की तरह, इंडेफिनिट प्रोनाउन, और सीधे सीधे हैज लगेगा क्योंकि सिंगुलर है, और इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई। अगर ये भी पूछ ले तो वर्ब को क्वालिफाई करने का काम करती है एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि पार्टी किसी जगह पे हो रही होगी। ठीक है, लेकिन ये नहीं पता कि किसको इनवाइट नहीं किया जा चुका है, दो तो हैं, लेकिन ये पता नहीं है दो में से किसी को इनवाइट नहीं किया जा चुका है। ठीक, तो इनडेफिनिट है, क्या है, इनडेफिनिट। क्लियर हुआ, जैसे कह दिए आपसे नाइदर ऑफ द बॉयज was oblique were fighting in the class। तो आपको बताना है एरर क्या है। तो एरर क्या है, नाइदर के बाद में ऑफ लगा है, बिल्कुल सही है, हमें मिला है प्लूरल काउंटेबल नाउन आर्टिकल द। ठीक, लेकिन वर्ब फिर भी कैसी आएगी, सिंगुलर। कैसी आएगी, सिंगुलर। यहाँ पर ये काम करेगा डिस्ट्रीब्यूटिव किसकी तरह, प्रोनाउन की तरह। राइट, नेक्स्ट कहेंगे नाइदर द पेंसिल्स हैव बीन ब्रोकन बाय हिम। इस तरीके से, तो यहाँ पर ये नाइदर सीधे तुरंत नाउन ले रहा है अपने साथ में, तो यहाँ ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, और यहाँ पर नाउन कैसी आएगी, सिंगुलर, यानी कि पेंसिल्स कट के क्या हो जाएगा, पेंसिल हो जाएगा, और हैव की जगह पे क्या आ जाएगा, हैज़, और क्या है, बीन के बाद में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सेंटेंस गया पैसिव वॉइस। ठीक है, समझ में आई बात। अगर हम और क्वेश्चंस देखें, नाइदर ऑफ द बॉयज, बताओ, आपको ऑप्शन दे रहा हूं, हैज ऑब्लिक हैव फिनिश्ड, हैज ऑब्लिक हर ऑब्लिक देयर ऑब्लिक इट्स वर्क।
तो आपको बताना है कि नेदर ऑफ किसकी तरह काम कर रहा है। आपको पता चल गया ऑफ लगने से प्रोनाउन कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव, और प्लूरल काउंटेबल नाउन आती है ऑफ के बाद। अब ये सिंगुलर वर्ड है इसलिए क्या आ जाएगा, हैज़। अब पजेसिव एडजेक्टिव में से बताओ क्या आना चाहिए, तो पजेसिव एडजेक्टिव में से क्या आ जाएगा, हैज़, क्योंकि बता रहा है यहाँ लड़के हैं, लड़कों के लिए क्या लगाएंगे, हैज़। अगर यहाँ कोई कॉमन होता यानी कि इसकी जगह मान लो स्टूडेंट्स होता तो अभी हिज आता, ठीक है, तो अभी क्या आता, हिज आता, तो अभी हिज आता। कॉमन जेंडर में पहली प्राथमिकता यानी कि हिज को दी जाती है, ठीक। अगर यहाँ स्पेसिफाई करता कि ये गर्ल्स होता, क्या होता, गर्ल्स, ठीक है, तो हम हर लगाते, क्या लगाते, हर। ये चीज़ समझ में आई। यदि आप चाहते हैं कि केपी सर ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स बताएं और आपके सारे कन्फ्यूजन को दूर करें और आपको एक कॉन्सेप्ट दें, एक ही कॉन्सेप्ट में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, ज़्यादा आपको चैप्टर्स ना पढ़ने पड़े, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, पहुंचाएंगे और समझेंगे। एक एक चीज़ को बारीकी से समझाऊंगा, धीरे धीरे करके, प्रेम से, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।